नमस्कार, मैं हूं शंकर। न्यूज बाय स्कूप में आपका स्वागत है। इस वक्त हम ईचागढ़ में हैं। ईचागढ़ का जो ये गांव है, ये चांडिल डैम के बगल में है और जब जब चांडिल डैम में पानी बढ़ता है वो पानी यहां तक आ जाता है। देखिए मेरे पीछे भी पानी है, हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं क्योंकि ठीक इसके पीछे डैम है। और जैसे ही बारिश जब ज्यादा होती है, इस बार जब साइक्लोन की वजह से लगातार 3 दिन बारिश हुई तो अचानक से गाँव में लोग घरों में सोए हुए थे और पानी का लेवल बढ़ता गया और अचानक इन्हें लगा कि ये डूब गए हैं पानी में। देखिए अब हम आपको एक मकान दिखा रहे हैं जो डैम के बगल में है। अचानक से इस मकान में लोग सो रहे थे और रात के 2:30-3 बजे पानी का लेवल बढ़ता गया, पानी यहां तक आ गया। नतीजा ये हुआ कि ये घर धंस गया। ये मिट्टी का खपरैल घर था। यहाँ जो लोग थे किसी तरह निकले, अपने सामान तक नहीं निकाल पाए। अब लोगों को गुस्सा इस बात का है कि देखिए जब डैम का फाटक 179, 178 में यानी 180 होने से पहले खोलने का नियम है, तो आखिर किस बात का इंतजार किया गया? क्यों उसे 183, 184 तक जाने दिया गया? जब डैम में फाटक का प्रावधान है लेकिन वक्त पर फाटक नहीं खोले गए, जिसका नतीजा इस तरह से सामने आया कि पूरे गांव में एक एक घुटना पानी भर गया और न जाने कितने इस तरह के घर जमींदोज हो गए हैं। कुछ पीड़ित भी हमारे साथ हैं। हमारे साथ आप लोग कितने बजे पानी आया और किस तरह से यहाँ अचानक कैसा महसूस हुआ आप लोगों को? रात के 3 बजे हम सोए हुए थे तो अब अचानक एक आदमी उठाया, अरे पानी पूरा घस गया है, पूरा रोड में पूरा आदमी 2 आदमी बह गया है। तो आके देखे तो मेरा घर में ही पानी घुस रहा है और उसके बाद ये घर गिर गया। और उसके बाद वो घर गिर गया। तो आपका सामान वगैरह तो अंदर होगा, पूरा परिवार, महिलाएं, बच्चे सब सो रहे होंगे? और सब सो रहे थे तो हम बच्चा परिवार जो था उन लोग तुरंत बाहर निकाले। सामान वामान अभी भी अंदर में फंसल है। बिल्कुल। और जहाँ निकल भी रहे होंगे पानी दिखाई दे रहा होगा पूरे गांव में। पूरा पूरा तो देखिए यहाँ ये हालात, मुझे लगता है कि 2-3 साल के बाद इतनी बारिश हुई। इससे पहले भी इस तरह के हालात आप लोगों ने देखे होंगे जब डैम का पानी बढ़ता होगा या वक्त पर फाटक नहीं खोला जाता होगा और आप लोगों के गांव में पानी आ जाता होगा। हाँ, पहले भी ऐसे आया था, पहले पानी 2-3 साल पहले, लेकिन इतना पानी नहीं आ रहा था और इतना पानी जमा हुआ भी नहीं था। इस साल यानी कोई न प्रशासन में जब रेड अलर्ट था तो प्रशासन को यानी लोगों को चेताना चाहिए था। हाँ कि भाई रेड अलर्ट है, आप थोड़ा जागरूक रहिए, पानी कभी भी घुस सकता है। न यहाँ पर जब पानी घुसा गांव में, न तो कोई प्रशासन आया, न बीडीओ आया, न सीओ आया, न कोई नेता आया, कोई नेता नहीं आया। भले ही हमारे हरिलाल महतो जी ने कुछ खाद्य सामग्री पहुंचा दिए, न कोई किसी पार्टी का नेता यहाँ पर आया नहीं। लगभग इस पानी वाले हालात में आप लोग कै दिन रहे? लगता है पूरे 2-3 दिन आप लोगों को उसी हालात में गुजारना पड़ा। हाँ, 2-3 दिन तक हम लोग वैसे ही गुजारना पड़ा। कहीं किसी के पड़ोस में जा करके, किसी दूसरा के घर में खाना खिला करके, किसी तरह उस परिवार को हम लोग। अच्छा देखिए, ये जो प्रॉब्लम है ये कोई पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले भी हुआ। तो क्या आपके जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, अधिकारी हैं, वो लोग नहीं आते देखने के लिए? नहीं, कोई नहीं आता यहाँ पर देखने के लिए। और जो हम लोग से जो वादा किया था 1984 में कि हर घर में नौकरी दिया जाएगा और आपको 25 डिसमिल जमीन दिया जाएगा, लेकिन अभी वो 25 डिसमिल से 12.5 डिसमिल कर दिया है। और विस्थापन जितनी जगह में है वहाँ पर न स्कूल बना है, न खेलकूद का मैदान बना है। ये सब यानी देख करके यानी हम लोग से साइन करवाया और हम लोग अपना यानी मुआवजा उठाए थे उस समय। तो देखिए लोगों को सपने दिखाए गए और उस वक्त लोग विस्थापित हो गए। इन्हें आश्वासन दिया गया था कि आपके परिवार से हर एक को नौकरी मिलेगी, जमीन मिलेगी, पैसे मिलेंगे और तमाम तरह की सुविधाएं दी जाएंगी। और यही वजह रही कि ये लोगों ने अपना अपना इलाका खाली कर दिया। लगभग 116 गांव तो डैम के कैचमेंट एरिया में आ गए, उन्हें विस्थापित करना पड़ा। और जो डैम के बगल में जो गांव बसे हैं, अभी भी मुझे लगता है 50-60 गांव ऐसे होंगे जो डैम के अगल बगल दोनों तरफ होंगे। होगा तो वहां तो हालात ऐसे ही होंगे, जो इससे भी ज्यादा पानी आ गया होगा कुछ गाँव में। ज्यादा होगा। किन किन गाँव में ऐसा हुआ है? उधर होगा पतकुम, मैसड़ा, बुरुआतू, मतकमडी, उधर तरफ हुआ है। तो आप लोग इसके लिए किसको दोषी मानते हैं? इस तरह की घटना जो बार बार हो रही है आपके साथ तो यहाँ पे। सरकार को दोषी मानेंगे। सरकार को नजर नहीं पड़ रहा है यहाँ घट रहा है, क्या क्या घट रहा है, नजर तो पड़ना चाहिए। हम लोग का आदमी है कि जानवर है, जानवर को भी इससे ज्यादा मौका दिया जाता है। कहीं पानी गिर रहा है तो कहीं साइड करो है। रात को 3 बजे पानी घर में घुसा रहे हैं, कहाँ का इंसाफ है? आपके जो स्थानीय विधायक हैं वो आती हैं या नहीं? नहीं, इस सब के मार्केट में तो वो लोग सब तो मिले भगत है। कोई छोड़ने के बोलते हैं, कोई बांधने को बोलते हैं। वो सब मिला जुला के वही राजनीति करने के लिए हम लोग को सताता है। और पैसा किसी को भी पेमेंट सही नहीं मिला है।
जितना पेमेंट मिलता है 6 लाख रुपया तो 3 लाख रुपया घूस देना पड़ता अच्छा, है। एक नियम है यहाँ की, जब भी 178 179 उससे ऊपर जाएगा डैम का फाटक खोला जाएगा। तो इस बार तो डैम का फाटक नहीं खोला गया, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? उसके लिए कौन जिम्मेदार है? वो तो प्रशासक होगा, सरकार होगा, उसको तो जानकारी रखना चाहिए ना। है, हम लोग क्या जाने कौन जानकारी लेगा? जो उसमें सम्मिलित है उसी का लापरवाही है, और हर साल ऐसा करता है। पानी जब बढ़ जाता है तो खोलता नहीं है, अब बाद में बोलते हैं कि आपदा है। अरे डैम है, ये जब चाहे खोल सकते हैं, जब चाहे बांध सकते हैं। तो अब आपदा आने का सूचना तो पहले मिल रहा है ना आपको। अभी तो नेटवर्क का जमाना है, तो पहले खोला क्यों नहीं? पहले डैम भर के पूरा पानी रखिएगा, फिर बोलेगा वो डीसी पानी खोलने के लिए मना कर रहा है, नहीं तो जमशेदपुर भास जाएगा। अरे भासने से पहले खोलना चाहिए था ना। है, तो वही लोग लापरवाही कहते हैं। नहीं तो वो जो पोस्ट में है उन लोग को हटाइए, हमको दीजिए, और अगला साल से कोई प्रोग्राम होगा तो कोई दिक्कत होगा तो बोलिएगा, फांसी ले लेंगे। वाकई में देखिए कितना आक्रोश है लोगों में। इनका कहना है कि आखिर डैम में फाटक किस लिए हैं, प्रशासन किस लिए है, सरकार किस लिए है, विधायक जी किस लिए हैं। ये तमाम सवाल इन लोगों के मन में है कि जब आखिर लेवल से पानी ज्यादा हो गया तो इन गांवों को डूबने के लिए, इस तरह इस हाल में आने के लिए क्यों छोड़ दिया गया। देखिए कुछ और तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। ये जो पूरा इलाका जहाँ इस वक्त हम चल रहे हैं, अभी भी यहाँ कीचड़ है और बताया जा रहा है कि यहाँ एक एक घुटना पानी, एक एक फीट पानी भर गया था। और देखिए ये जो मकान है, यहाँ एक नहीं 2-3 मकान इस तरह से जमींदोज हो गए हैं, जलमग्न हो गए थे। और ये एक हल्की तस्वीर है, हम बहुत दूर के इलाकों तक अभी जा नहीं पा रहे हैं कि हमको वो तस्वीरें दिखा सके, लेकिन हालात इससे भी भयावह हैं। और लगभग डैम के आसपास के 50 गांव डूब गए। और एक छोटी लापरवाही, अगर डैम का फाटक वक्त पर खोल दिया जाता तो ये पानी इस तरह का नजारा नहीं देखने को मिलता। और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। कब कब इस तरह से पानी आया, मुश्किल हो गया होगा। नहीं, पानी में कैसे घर से निकल पा रहे थे आप लोग? पानी में घर से निकल पा रहे थे? नहीं नहीं, वो तो सतार हुआ था पानी। जी, क्या किए आप लोग जो 2 दिन पूरा गांव में पानी रहा उस समय? उसमें क्या करेगा, पानी पी कर रह गया, भूख में रह गया। इस तरह से तो और बीमारी फैलेगा, मच्छर आएंगे। अभी जो पानी बार बार आप लोगों के गांव में इस तरह से आता है। हाँ आता है, मच्छर भी आता है, पानी भी घुस गया था उधर गांव में। घर भी, आपका भी घर टूटा? हाँ घर। क्या नाम हुआ आपका? नंद कुमार आदित्य देव। तो आप भी इसी गांव के रहने वाले हैं? हाँ इसी गांव के तो हैं। घर गिर गया? हाँ, घर क्या गिर प्रशासन के लोग या कोई आपके विधायक जी कोई यहाँ पे आए आपसे पूछने, हाल जानने? नहीं। तो आप लोग कोई मांग रखे हैं क्या? क्या मांग करेंगे आप लोग अभी? क्या मांग करेंगे? हाँ, घर गिर गया तो भाई आप सरकार से, प्रशासन से या फिर विधायक जी से क्या मांग करेंगे? कुछ तो देना चाहिए। देखिए ये हालात है यहाँ के। इनकी बात यही है कि आखिर इतना बड़ा ब्लंडर कैसे हो गया। आखिर प्रशासन जब अलर्ट पहले से था, साइक्लोन की जानकारी पहले से थी, सरकार की तरफ से, मौसम विभाग की तरफ से बार बार ये जानकारी दी जा रही थी कि रेड अलर्ट है, ऑरेंज अलर्ट है, लगातार बारिश होनी है। इसके बावजूद डैम के फाटक वक्त पे नहीं खोले गए। और ये पूरा इलाका, बताया जा रहा है कि ये जो सड़क हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ 1-1 फीट पानी था। ये पूरा इलाका जलमग्न हो गया था और लोग 2 से 3 दिन इस स्थिति में रहे। और अब धीरे धीरे पानी उतरा है, लेकिन अब कई तरह की बीमारियों का डर सता रहा है। कई लोगों के जो घर गिर गए हैं, घर टूट गए हैं, जमींदोज हो गए हैं, उन्हें उम्मीद है कि प्रशासन उनकी सुध लेगा, जो सरकार है उन्हें मुआवजा देगी। और ये हालात, यहाँ और भी कुछ लोग बैठे हुए हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आप बताइए कि पानी कहाँ तक आ गया था इस बार? पानी तो यहाँ तक आ गया था। कहाँ तक? ये रोड में चढ़ा था पानी। कितना पानी था रोड में? करीब करीब 1 फुट था पानी इसमें, रोड का ऊपर में। आप लोग कब से देख रहे हैं ऐसी स्थिति यहाँ कब से है? हाँ, कौन ये वाला स्थिति कि डैम वाला स्थिति? ये डैम वाला स्थिति। यहाँ तो हर दूसरे साल जब जब ज्यादा बारिश होती होगी। ये साल तो पहली आया है यहाँ पर जी। इसके बाद हम तो 84 से देख रहे हैं पानी घुसते हुए। 84 से डूबते डूबते जितना दूर पहुंचा हुआ है विस्थापित का। और विस्थापित का तो कोई सुधि लेने वाला है नहीं। तो आप लोग का जो विस्थापन हुआ उस समय आप लोगों को तो बहुत सारे बातें बोली गई होंगी कि जमीन मिलेगा, पैसा मिलेगा, क्या वो सब मिला? अभी भी आप लोग, अब तो देखिए जब हुआ था तब बिहार सरकार थी, लेकिन आप लोगों ने तो इसीलिए लड़के झारखंड बनाया था कि आप लोगों की मांगे पूरी होंगी। पूरा तो नहीं हुआ है और विस्थापित का कोई समाधान नहीं निकला है। विस्थापित को पूछने वाला नहीं है ये कैसे क्या होगा विस्थापित का। वो जानने वाला वोट आता है तो वोट का टाइम तो सबको ही आता है पूछने के लिए। इसका बाद 17 में जब पानी हम लोग को यहाँ घुसा था तो 41 दिन पानी था।
लेकिन 40 दिन में एको भी नेता यहाँ से नहीं पूछने वाला कोई नहीं था। जो हमारा सांसद था तो दिल्ली में बैठा हुआ था, विधायक जो था तो TMH में बैठा हुआ था। तो यही बात है, जो जब विधायक आता है सब तो डुबाता है इसको। अच्छा, अक्सर ये बात कहा जाता है, कुछ लोग कह रहे थे कि कोई स्थानीय आदमी यहाँ विधायक नहीं है, इसलिए यहाँ के दर्द को कोई समझ नहीं पाता है, सरकार के सामने उठा नहीं पाता है। नहीं, वो तो बात है। लेकिन भी 84 में था, हम लोग के स्थानीय विधायक भी था जब राजा साहब थे तो थे उस टाइम तो थे। यानी 84 के बाद कोई स्थानीय विधायक नहीं बना? नहीं हुआ है। तो क्या लगता है कि कोई स्थानीय विधायक आएगा तो समस्या दूर होगी? हमको तो लगता है इसका समाधान होगा ही नहीं। क्यों इतने निराश हो गए आप? करबे नहीं, कोई आदमी नहीं है समाधान, वो अपना समाधान करना चाहता है। जो भी आता है विस्थापित का नाम में ठगने का काम करता है, विस्थापित को बुलाता है कि ऐसा करेंगे। विस्थापित के लिए लड़ने वाला बोलने वाला आदमी नहीं। अभी तो विस्थापित को क्या पूछ रहे हैं आप लोग? DC SP और CO SDO को पूछना चाहिए, भाई काहे पानी घुसा दिए? तो नेता लोग को क्या काम था? वो लोग को पूछना चाहिए। तो नेता लोग को पास तो पावर होता है, हम लोग का तो पावर नहीं होता है। वो तो पूछना चाहिए, DC को जाके पूछना चाहिए काहे घुसाए आप पानी? व्यवस्था नहीं करने सके तो पानी काहे घुसाए आप? नेता लोग बोलता तो उसको मानना पड़ता, उसको बाप को मानना पड़ता है। आप लोगों का तो खेती बाड़ी भी चौपट हो जाता होगा। अगर किसी का बगान खेत में सब्जी है, फसल है, तो वो भी पूरी तरह से बर्बाद हो गई, तो क्या उसका मुआवजा मिलेगा आप लोगों को? मिलना तो चाहिए, जो उसका क्षति हुआ है तो उसको कुछ देना चाहिए, लेकिन तब सरकार करे तब तो। देखिए, बड़ी मुश्किल से लोग यहाँ धान की खेती करते हैं और अभी ऐसे मौसम में अगर आप समझिए कि 3 दिन 4 दिन अगर डैम का पानी रह जाए तो किस तरह से सब्जियों की फसल हो या धान की फसल हो, वो पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। और लोगों को ये उम्मीद है कि सरकार उनकी मांग सुनेगी। यहाँ क्या लगता है आप लोगों को, कोई सर्वे होना चाहिए कि आखिर कितना नुकसान हुआ है, क्या हुआ है? सर्वे तो जरूर होना चाहिए यहाँ पर। जैसे रोड का जो है, रोड जैसे उसकी जो ऊंचाई है, इसकी थोड़ी ऊंचाई ज़्यादा होना चाहिए। ये हम सुनते हैं कि नहीं, वो डैम से लेकर आपका और जो मेन रोड से लेकर के सिर्फ 10 फुट का होगा, तो 10 फुट में तो 10 फुट से तो ऊपर ज़्यादा पानी हो जाता है। फिर आदमी का आना जाना कैसे होगा? हमारे बच्चे लोग स्कूल जाने के लिए अभी 4-5 दिन से स्कूल नहीं गए हैं। मेरी अपनी नातिन जो है दोनों बोल रही थी, बाबा कब पानी खुलेगा, और हम कब स्कूल जाएंगे? क्योंकि उधर का भी रास्ता बंद हो जाता है, इधर का भी रास्ता बंद हो जाता है। और मेन रास्ता यही है। आप देख रहे हैं कि सब गाड़ियाँ इसी रोड से चलती है, हर कोई आदमी इसी रोड से चलता है। जब ये रोड बंद हो जाएगा तो इधर तो पूरा तो अंधाला हो जा रहा है। आप समझिए, इस सड़क पे जब 2 फुट 1.5 फुट पानी हो जाए, और ये एकमात्र सड़क है जो लोगों को शहर से जोड़ती है। अगर कोई बीमार पड़ जाए, किसी को अस्पताल की जरूरत पड़ जाए, अस्पताल जाने की जरूरत पड़ जाए, तो कितने मुश्किल हालात होंगे जब ऐसी स्थितियों से ये 2-4 होते हैं। और सबसे बड़ी विडंबना ये है कि अगर किसी की फसल डूब गई, अगर किसी का घर गिर गया, तो अभी तक प्रशासन की तरफ से कोई पहल नहीं हुई है। कोई ये पूछने नहीं आया है, कोई ये सर्वे करने नहीं आया है कि आखिर कितने का नुकसान हुआ है और इस नुकसान की भरपाई कौन करेगा। देखने वाली बात ये होगी कि इनकी आखिर कौन सुनता है और इन विस्थापितों के दर्द की दवा कौन देता है। कैमरामैन राज वल्लभ के साथ उदय शंकर, न्यूज़ बाइस्कोप, चांडिल।